हाय एवरीवन। ये आपका जियोग्राफी का 7 लेक्चर है। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं। सारगेसो अवस्थित कहाँ पे है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो सारगासो जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। ठीक है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ़ का एक विशाल पिंड है जो कैसा है? पानी में तैरता है, धीरे धीरे भू स्थल पर बढ़ता है, आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। यह हिमालय पर्वत की श्रेणियों के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो जो हिमानी ग्लेशियर है ये कैसा है? ये हिमालय पर्वत की श्रेणियों के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, डी आंसर हो जाता है आपका इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैप्सियन सागर, बैकाल झील, टिटिकाका झील या फिर ब्रास्टक झील। ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है? वो बैकाल झील है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील के नाम से जानते हैं बैकाल झील को। मेरियाना खाई कहाँ है? क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाई है, अमेरिका का एक शहर है, महासागरों का सबसे बड़ा गहरा भाग है या फिर तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो मेरियाना जो गर्त है या खाई है वो क्या है? वो महासागरों का सबसे गहरा भाग है, मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। शुंडा गर्त अवस्थित कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो शुंडा गर्त है कहाँ पे है? ये हिंदी महासागर में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से या फिर आर्कटिक महासागर से। ठीक है, तो इंटरनेशनल लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? ये आपका प्रशांत महासागर से गुजरती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को या फिर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर या फिर हिंद महासागर को। ठीक है, तो पनामा नहर है वो किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचल, उपयुक्त समुद्र में भूकंपीय ज्वालामुखी, सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति केंद्र या फिर पृथ्वी में चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ज्वार भाटा जनरली किसके कारण आता है? जब आता है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षक शक्ति के कारण होता है जो ज्वार भाटा आता है। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जानते हैं? फिजी को, हवाई द्वीप को, टोंगा को या फिर तोमोर द्वीप को। ठीक है, तो किसे जानते हैं? हवाई द्वीप को जानते हैं। तूफानों का सागर के नाम से किसे प्रदान किया गया था? अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तूफानों का सागर किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, तूफानों का सागर का नाम किसे प्रदान किया गया है? ये आपको किया गया है चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को कहा गया है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, नील नदी या फिर मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील नदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी के रूप में किसे जानते हैं? अमेजन नदी को। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पे है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है या फिर अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर यूएसए में है। ठीक है, ये यूएसए मतलब अमेरिका होता है और यूके मतलब ब्रिटेन होता है। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? शीन नदी, टेम्स नदी, सेंट लॉरेंस नदी या फिर राइन नदी। ठीक है, तो पेरिस किस नदी के पे स्थित है? शीन नदी पे है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? यात्सांगे, होंगहो, सलवीन या फिर आमूर को। ठीक है, तो चीन का दुख कौन सी नदी को कहा जाता है? होंगहो को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? किंग जॉर्ज, रिबन, एंजिल या फिर नियाग्रा। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। ठीक है,
जो हडसन नदी है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ा मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना, सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना या फिर नील नदी का मुहाना। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुहाना किसका है? सेंट लॉरेंस नदी का है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यंगस्टिक्वांग, होंग हो या फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटिस्क्वांग है। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा, ये जानते हो आप लोग, इससे नापने की जो है भूकंप के झटकों को नापते हैं रिएक्टर स्केल पे। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं किससे? बेरोग्राफ पर, हाइड्रोग्राफ पे, सिस्मोग्राफ पे या फिर पेंटोग्राफ पे। ठीक है, तो भूकंपी तरंगें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, मीटीरियोलॉजी का अध्ययन किसमें आता है? उल्का एवं उल्का पिंडों का, जलवायु का, मौसम का या फिर लंबाई मापने का। ठीक है, मीटीरियोलॉजी का अध्ययन किसमें आता है? तो ये आता है मौसम को नापने के लिए। कई लोगों को लगेगा कि उल्का और उल्का पिंडों को नापने का होता है, बट नहीं, मीटीरियोलॉजी का अध्ययन मौसम के अंदर आता है। ध्यान रखेंगे। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्र तापमापी, जल मापी, गैल्वेनोमापी या तापमापी। ठीक है, तो नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपका आर्द्र तापमापी से। निम्न में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को या फिर नदी को। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व के रूप में जाना जाता है प्राकृतिक है। सुनामी क्या है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप या अतिवृष्टि। ठीक है, तो सुनामी क्या है? यह है भूकंप है। ठीक है, प्रातःकाल, ये सुनामी भूकंप नहीं है, मतलब सुनामी है तो इस साइड में इसके बराबर में उल्टा क्या आएगा? तो भूकंप आएगा। ठीक है, ये अपोजिट पूछा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कोई डॉट, तो ये अपोजिट पूछा है, तो सुनामी के अपोजिट भूकंप। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या होता है? साफ आसमान और तेज हवाएं, बादल और तेज हवाएं, साफ आसमान या फिर शांत हवाएं, बादल और शांत हवाएं। ठीक है, तो प्रातःकाल जो काफ़ी मात्रा में ओस जमी होती है उसका क्या कारण होता है? तो वो किस कारण होता है? साफ आसमान और शांत हवाओं के कारण ऐसा होता है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खदानों के लिए, लो एस की खदानों के लिए, अभ्रक खदानों के लिए या फिर हीरे की खदानों के लिए। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए फेमस है? तो वह हीरे की खदानों के लिए। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से या फिर अफ्रीका से। ठीक है, पिग्मी जनजाति है वो अफ्रीका से जुड़ी है। ठीक है, माओरी जनजाति का निवास स्थान क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में या फिर उत्तरी चीन में। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति। ठीक है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोशी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का या भाखड़ा नागल परियोजना का। ठीक है, तो गांधी सागर जो बांध है कहाँ पे स्थित है? चंबल परियोजना का भाग है यह। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत एक सार्वजनिक विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है? डब्ल्यू विमानपत्तनम गोवा में जो है, कोचीन विमानपत्तनम, हैदराबाद विमानपत्तनम या फिर बेंगलोर विमानपत्तनम। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये कोचीन का विमानपत्तनम जो है वो है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? ध्रुवी भालू, सफ़ेद भालू, लाल पांडा या फिर चीता। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? वो है लाल पांडा, रेड पांडा जिसे कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या फिर जाम्बिया। कौन सा है? कनाडा है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो गुरु शिखर चोटी ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में आता है। भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ठीक है, तो किसका है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम यहाँ पे है।
सूर्य पृथ्वी के बीच का औसत दूरी लगभग कितनी है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी का औसत दूरी कितनी है? तो आपका पड़ जाता है वो 17 गुणे 10⁵ के मीटर। ये आंसर हो जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डबरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का जल डबरू मध्य, बेरिंग जल डबरू मध्य, फ्लोरिडा का जल डबरू मध्य, जिब्राल्टर का जल डबरू मध्य। ठीक है, तो कौन सा एक जल डबरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप है? तो वो है बेरिंग जल डबरू मध्य। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का बृहद पशुधन समिष्ट है? ब्राज़ील में, चीन में, भारत में या फिर संयुक्त अमेरिका में? ठीक है, तो कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, सी आंसर हो जाता है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 7, 9 या फिर 10? ठीक है, तो कितने लगे हुए हैं? ये आपका लगे हुए हैं 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? अन्नामलई की पहाड़ियाँ, कार्डामास की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या शिवराय की पहाड़ियाँ? ठीक है, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट पहाड़ मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी पे मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर उड़ीसा में? तो ये कहाँ पे आपका है? ये आपका महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास, रशियन फेडरेशन के पास या फिर यूएसए के पास? यूएसए मीन्स अमेरिका के पास। ठीक है, तो किसके पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? वो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। निम्नलिखित में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे, निकोबार द्वीप समूह में, स्पीति घाटी में या फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह में? ठीक है, तो कहाँ पे शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण भूमि स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ब्यास नदी पे, चिनाब पे, रावी नदी पे या फिर सतलज नदी पे? ठीक है, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका चिनाब नदी पे है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज? ठीक है, तो भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है, तो वो है सतलज नदी। कहाँ पे है? कमेंट में बताएंगे। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, काली कपास की मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है? ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, एंटीसोल। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा कौन सी काटती है? 2 बार काटती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर जेम्बेजी नदी? ठीक है, तो लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? चीन, रूस, यूके या फिर यूएसए, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? ठीक है, तो कौन निर्यातक एवं आयातक दोनों देशों में है? देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है, तो कौन है वो यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।